So, good morning. This is the first page of strength of materials. और इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पहले पेज में क्या है? पहले पेज में नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि अगर पहले हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सब चीज़ का एक्सप्लेन करेंगे। दुनिया में सिर्फ 3 तरह के लोड होते हैं, या तो नॉर्मल लोड, नॉर्मल टेंसाइल लोड, या कंप्रेसिव लोड, या शियर लोड। ठीक है, तो मतलब ऐसे में जितने भी तरह के लोड आएंगे, चाहे कोई भी, जैसे कि टॉर्शन, बेंडिंग, बेंडिंग और कॉलम कॉलम में जो लोड आता है, ये सब 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। बेंडिंग वाला अपना नॉर्मल स्ट्रेस में जा सकता है, कॉलम वाला कंप्रेसिव में जा सकता है, और टॉर्क वाला शियर में जा सकता है। तो उन्हीं के कुछ केस हैं, जैसे ये एक रॉड है, रेक्टेंगुलर रॉड है। अगर उसके सेंट्रल एक्सिस पे अगर हम पी लोड लगाएं, एग्जैक्टली सेंट्रोइड एक्सिस पे अगर पी लोड लगाएं, तो उसका स्ट्रेस होगा P/A, टेंसाइल स्ट्रेस। ये टेंसाइल लोड की तरह एक्ट करेगा और इस रेक्टेंगुलर रॉड को इलोंगेट करने की कोशिश करेगा। सेकंड केस में अगर हम इसको सेंट्रोइड एक्सिस में ना लगाकर थोड़ा सा दूर लगाएं, तो ये क्या करेगा? एक तो पहले ये टेंसाइल लोड क्रिएट करेगा और एक बेंडिंग क्रिएट करेगा ऐसे। और बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो भी एक तरह की इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस ही होती है। तीसरे केस में अगर लोड हम यहाँ लगाएं, तो ये हम SFT PMD में यही लोड पढ़ते हैं। इस लोड के कारण 2 इफेक्ट आते हैं, इसलिए हम SFT और BMD बनाते हैं। तो इसकी वजह से शियर फोर्स बनेगी, शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। जैसे हम हर शियर फोर्स डायग्राम में हर उस एक्स पे शियर कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब यही है कि हर एक्स पे हम शियर लोड कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा है इसकी वजह से आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बेंड होगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, और इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट होती क्या है? इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये कंबाइंड लोडिंग का केस हो जाता है अगर इसको वैसे पढ़ना है। ये है फोर्थ। अब एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द प्लेन पे ना लगा के थोड़ा सा हट के लगाएं, तो 3 इफेक्ट आएंगे। इसको फिर यहीं पे शिफ्ट करेंगे वापस। तो एक तो वही शियर, बेंडिंग, और इसकी वजह से ट्विस्ट होना चाहेगा टॉर्क। और टॉर्क एज यू नो इज इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो किसी भी हमारा बैचलर चैप्टर में किसी भी फोर्सेस को 3 फोर्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, 3 या फिर 2, नॉर्मल और शियर। और दिस स्टेटमेंट वाज टू टेल दैट इलोंगेशन स्टार्ट होता है छोटे से लोड से, जैसे कि या फिर नेग्लिजिबल दिखता भी नहीं हो वैसा भी, पर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए शियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा होता है। थोड़ी सी स्ट्रेस लगे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन मतलब इलोंगेशन। तो थोड़ी सी स्ट्रेस लगने पर भी स्ट्रेन चालू हो जाता है। और even when the small load is applied, but if the stress is under elastic limit, बट अगर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट है, मतलब इलास्टिक पॉइंट तक है, इलास्टिक पॉइंट और रियल पॉइंट सेम ही होता है, बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए हम हमेशा सेम ही मान के सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ तक स्ट्रेस होगी और जो इलोंगेशन होगा वो तो ठीक है, उसे बोलते हैं फिर वो जितनी एनर्जी लगे उसे कुछ बोलते हैं रेजिलियंस। यहाँ के बाद अगर छोड़ देंगे स्ट्रेस को, तो ये ऑब्जेक्ट वापस नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ज़ीरो स्ट्रेन के पोजीशन पे आ जाएगा। पर अगर उसके पार चलती है तो प्लास्टिक जोन में चला जाएगा, फिर छोड़ने पर कुछ स्ट्रेन तो रहेगा उसके अंदर। ओरिजिनल स्टेट। और इलोंगेशन जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो यहाँ बोला है यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल इज फिक्स्ड, मतलब यील्ड पॉइंट मटेरियल का फिक्स्ड होता है जब तक या तो टेम्परेचर ना चेंज किया जाए या फिर हार्डनिंग ना की जाए, मतलब मतलब वही हीटिंग प्रोसेस करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग।
मतलब स्ट्रेन हैंडलिंग मतलब पहले से ही किसी भी रॉड को थोड़ा सा हथौड़ा मार के उसको वो किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर गैप्स कम हो जाते हैं इसकी वजह से। और सिग्मा यील्ड जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, पर मोस्टली जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ये एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो बोल सकते हैं कि स्टील की इतनी यील्ड स्ट्रेंथ होती है 200 गीगा पास्कल जो भी है, इतनी यील्ड स्ट्रेंथ 200 मेगा पास्कल यील्ड स्ट्रेंथ होती है स्टील की, नॉर्मल स्टील के एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। और DOM इन सब में इस सिग्मा यील्ड की वैल्यू स्पेसिफाइड की गई है क्वेश्चन। ओके।